तुम्हें भेजा था खत में वो फूल नहीं मेरा दिल है। ये गाना अगर आपको याद होगा तो इस गाने के जरिए हजारों करोड़ों सैकड़ों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस नूतन ने हर किसी को अपना बनाया था। अपनी सादगी से नूतन ने ब्लैक एंड व्हाइट हिंदी सिनेमा में जिस तरह राज किया, आज भी नूतन के गाने, नूतन की अदायगी, नूतन की फिल्मों की होती है बातें। नूतन ने जिस तरह से लेजेंडरी नाम कमाया था उसमें उनका संघर्ष भी जुड़ा हुआ है। उनकी जिंदगी के वो पन्ने भी जुड़े हुए हैं जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए सीख देते थे। एक बार नूतन ने अवार्ड्स मिलने पर, पांच अवार्ड्स मिलने पर कहा था, ये अवार्ड्स मुझे और ज्यादा हौसला देते हैं ज्यादा काम करने के लिए। ये लोगों से मिला वो तोहफा है जिसकी कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। आज वही नूतन के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि नूतन के 33वें पुण्यतिथि के मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा है कि नूतन ने अपनी जिंदगी के आखिरी समय में सबसे ज्यादा दर्द हासिल किया था। वैसे आपको पता ही होगा कि नूतन का रिश्ता काजोल से भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल की रिश्ते में मासी लगती है नूतन। नूतन की ही छोटी बेटी है तनुजा, जिनकी कुछ माफ कीजिएगा तो छोटी बहन है तनुजा, जिनकी कुछ समय पहले हालत काफी ज्यादा बुरी हो गई थी, ट्रीटमेंट उन्हें लेना पड़ा था। नूतन एक फिल्मी परिवार से आती हैं। नूतन के बारे में बात करें तो उनकी जिंदगी के आखिरी सांस जब चल रहे थे उस वक्त उन्हें अपनी बेहद ही गंभीर बीमारी की वजह से घुट घुट कर एक एक मिनट काटना पड़ रहा था। जी हाँ, नूतन की जिंदगी का आखिरी सांस बहुत दर्द में कटा। आखिरी समय तक वो सिर्फ कराहती ही रही थी। नूतन के बारे में ये बात बताया था उनकी ही माँ शोभना ने। आइए हमारे आज के इस खास प्रोग्राम ओल्ड इज गोल्ड में जानते हैं नूतन की जिंदगी के उन पन्नों के बारे में जो दर्द और पीड़ा से भरे हैं, जो काफी ज्यादा उनकी तकलीफ को बयां करते हैं, जो उनकी माँ ने आखिरी इंटरव्यू में कहे थे। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मिस इंडिया का खिताब जीतने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर अपनी छाप छोड़ गई, हमेशा के लिए अमर हो गई। बात कर रहे हैं हम नूतन के बारे में। जी हाँ, 21 फरवरी की तारीख लोग नहीं भूले। ये वो तारीख है जब फिल्म इंडस्ट्री ने एक हसीन अदाकारा को खोया, नूतन को खोया। नूतन की 21 फरवरी को 33वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हम बात करना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में। उनकी माँ शोभना ने रिसेंटली जो इंटरव्यू में बताया था उस पर चर्चा हो रही है। शोभना ने जो बताया था उस पर आज भी चर्चा हो रही है। जी हाँ, नूतन के जिंदगी के अंत से चंद घंटे पहले उनका कितना बुरा हाल था। अस्पताल में उनकी माँ मौजूद थी। उनकी आंखों देखे का सच उन्होंने बयां किया था। कैसे दर्द से चिल्ला रही थी नूतन। जी हाँ, सादगी से भरे अंदाज की वजह से लोगों के दिलों पर राज करने वाली नूतन ने दिलीप कुमार के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी, सुनील दत्त के साथ फिल्में दी थी। उनके बारे में इतना शायद आपको भी नहीं पता होगा कि वो किस तकलीफ से गुजरी थी। जी हाँ, नूतन की ही छोटी बहन है तनुजा, उनकी बेटियां हैं काजोल और तनिषा। रिश्ता काजोल के परिवार से बहुत गहरा रहा नूतन का। चलिए हम यहाँ पर वही सच आपको बता दें जिस बारे में बात कर रहे हैं। निधन से चंद घंटे पहले क्या हुआ था, अस्पताल का वो कमरा और एक्ट्रेस नूतन की वो चीखें। जी हाँ, लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं वो दर्द से जुड़ी भावनाएं। जी हाँ, पर्दे पर शानदार नजर आने वाली नूतन इतनी नेचुरल थी कि लोग उनके कायल हुआ करते थे। लेकिन बताया जाता है उनकी मुस्कान जो दिल की गहराइयों में तर जाती थी, जो वाकई में बेहद खूबसूरत दिखती थी, उस दुनिया से 33 साल पहले ही जा चुकी थी। लेकिन 1991 में जब उनका निधन हुआ, पूरा फिल्म इंडस्ट्री रो पड़ा था। फिल्मी परिवार से ही नूतन आती थी। उनकी माँ शोभना समर्थ जानी मानी एक्ट्रेस थी और पिता कुंवर सेन समर्थ एक फिल्म मेकर थे। 14 साल की उम्र में ही नूतन एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए आई और उनकी माँ शोभना ने फिर उन्हें फिल्मों में स्थापित करने की जिम्मेदारी भी ली। नूतन एक जानलेवा बीमारी से तभी पीड़ित हो गई। बहुत छोटी उम्र, सिर्फ 19 साल की उम्र में
जो गुजर जाए उनके बारे में आप समझ सकते हैं आप। उन्होंने बताया था कि आखिरी दिनों में नूतन की हालत कितनी दर्दनाक हो गई थी। जी हाँ, बताया जाता है कि फिल्मों में स्थापित करने के लिए शोभना ने अपनी बेटी की जिम्मेदारी ली। स्टार भी बन गई थी नूतन और कई रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाए थे, मगर इसके बावजूद अफसोस उन्हें इस बात का रहा जिसे जस्टिफाई भी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि जानलेवा बिना बीमारी ने उन्हें छीन लिया हमसे। आखिरी दिनों में नूतन की हालत बहुत ही दर्दनाक हो रही थी। ये सच है कि नूतन ने जो हासिल किए थे उस पर लोग बात नहीं करते थे। तो यहाँ पर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में इस बारे में बताना चाहेंगे, नूतन के बारे में खास बातें बताना चाहेंगे हम आप सबको। नूतन को शुरुआत में लोग बहुत ही ज्यादा ताने मारते थे, बदसूरत होने के ताने दिया करते थे। उन्हें बत्तख कहता था कोई तो सांवले रंग पर उनको ताने मारता था। सबको नहीं पता, लेकिन बहुत दुखी रहने वाले नूतन को माँ ने ही हौसला बढ़ाकर आगे बढ़ाया था। सबको ये पता है कि मिस इंडिया का खिताब जब उन्होंने जीता तब वो हर किसी के जुबान पर ताला जड़ गई थी। लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी कर जो बहुत खुश थी, फिल्मी करियर से अलग हटकर परफॉर्मेंस देने के बाद, बेटे मोहनीश की मां बनने के बाद जब ब्रेस्ट कैंसर से वो जूझी तब उनकी जिंदगी बदल गई। जी हाँ, आपको बता दें ब्रेस्ट कैंसर की वजह से नूतन नहीं बच सकी थी। जी हाँ, साल 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला था और 1991 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया था। अफसोस 21 फरवरी 1991 को वो इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई थी। लेकिन आखिरी दिनों का राज आपको बताना चाहेंगे। आखिरी दिनों में उनका क्या हाल था आपको बताना चाहेंगे। ये आखिरी दिनों में नूतन का हाल बहुत बुरा था। वो चीखती चिल्लाती रहती थी, दर्द से कराहती थी। उन दोनों की रोंगटे खड़े देने वाली स्थिति थी। आपको बता दें कि नूतन उस वक्त उन दिनों काफी तकलीफ में रही थी और उनकी आप बीती ने लोगों को भी रुला दिया था। नूतन की आप बीती उनकी करीबी दोस्त ललिता ने सुनी थी और अपनी किताब में उन्होंने लिखा था नूतन असिन मी। नूतन मी के हवाले से बताई गई थी कहानी जो हम आपके बीच पेश कर चुके हैं आज इस रिपोर्ट में कि नूतन ने जिसके कविता में ललिता ने नूतन के परिवार और रिश्तेदारों की नूतन से जुड़ी बातें शेयर की थी। वो किताब भी काफी वायरल हुआ था। वैसे बीमारी की बात करें तो नूतन को बगल में चुभन जैसा दर्द होता था। जी हाँ, बीमारी की शुरुआत एक चुभने वाले दर्द से हुई थी। बगल में ऐसा लगा जैसे कुछ चुभन सी हो रही है। कैंसर का तब उन्हें पता चला था जब उन्होंने जांच कराया था। उस दिन नूतन ने सबसे कहा था आज ही सुध ली, यानी आज मैं आजाद हो गई। नूतन के ये शब्द लोगों को हैरान भी किए थे, लेकिन सभी लोग रो पड़े थे। जी हाँ, शोभना सामंत के मुताबिक नूतन ने उन फिल्मों को साइन अमाउंट लौटा दिया था जो उनके यहाँ पर खास तौर पर आगे की जिम्मेदारियाँ बन सकती थी जो उन्होंने साइन की थी। हालांकि देखा जाए तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से नूतन के जाने के बाद भी लोग उन्हें नहीं भूल पाए और उनकी जो पहचान थी उस पहचान को कोई रिप्लेस भी नहीं कर पाया है। तो नूतन ने इस तरह से छाप छोड़ी कि वाकई में वो उन्हें अनोखा साबित कर रहा है। तो दर्शकों, आज की हमारे शो में हमने आपके बीच बात की है बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस नूतन के बारे में। जी हाँ, वो एक्ट्रेस नूतन जिनके बेटे मोहनीश ने लीड एक्टर का रोल प्ले किया था। हम साथ साथ है फिल्म में सलमान खान के बड़े भाई का रोल प्ले किया था। इसके अलावा सलमान की ही फिल्म मैंने प्यार किया में लीड विलन का रोल प्ले किया था मोहनीश ने तमाम फिल्में की, जिसके बाद उनकी ही बेटी ने बॉलीवुड में एंट्री की नोटबुक के जरिए, मगर अभी फिलहाल बॉलीवुड की लाइमलाइट में वो नहीं है। लेकिन ये आपको बता दें मोहनीश सलमान के बेहद करीबी मित्र कहलाते हैं। वहीं नूतन के परिवार में उनकी भतीजी की बात करें यानी कि काजोल की बात करें तो बॉलीवुड की कितनी सक्सेसफुल वो एक्ट्रेस है ये हम सबको आपको बताने की जरूरत नहीं। खैर दोस्तों, हमारे इस खास रिपोर्ट में आज इतना ही। ऐसे ही फिल्मी दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।